आसिफ भाई ये थी मीटिंग। बेटा हट जाओ। अच्छा निकला है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जो है अलग अलग तंजीमों के माध्यमों से जो है खिदमतों को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ जो है कि मेडिकल लाइन से अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं, कोई विधवा विडोल आश्रम चलाकर जो है अपनी खिदमतों को अंजाम देते हैं। ऐसी कई सारी तंजीम, छोटी संस्थाएं हैं जो आवाम को अपना जो है फैज़ पहुंचाते हैं अपनी तरफ से, और उम्मत की तरफ से जो आया हुआ पैसा जो है उनके पीछे खर्च होता है। आपने अक्सर दुआओं में आफ़ियत या फिर सफ़र में ये सुना होगा कि आफ़ियत के साथ पहुंचिएगा, आफ़ियत के साथ बैठिएगा, आइएगा, जाइएगा, ये तमाम। लेकिन आज आफ़ियत को आप देख रहे हैं, ये आफ़ियत ग्रुप है, और इनसे ये भी पूछा जाएगा कि आफ़ियत फाउंडेशन का सोच कहाँ से आई इनके अंदर, और कैसे ही आफ़ियत फाउंडेशन को बनाया गया। ये काम वो करते हैं कि जो है सोसाइटी में, अपार्टमेंट में लोगों से अगर कोई भी लोग जो है फ़ंड या पैसा नहीं दे सकते हैं, और जो लोग व्यस्त रहते हैं अपनी जीवन ज़रूरियात के कामों में, अपने रोज़गारों में, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बनकर ये लड़े हुए हैं कि ये लोग जो है अपना सामान जो पुराना हो चुका है उस सामान को इकट्ठा करते हैं और उस सामान को बेच कर के उन गरीबों की मदद करते हैं जो इस ज़रूरियात जिनको है, जो अस्पताल में है, और जिन लोगों को राशन की, अनाज की किसी को ज़रूर होती है। सीधा हम दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनके फाउंडर जो है वो अभी फ़िलहाल नहीं है, वो भी कहीं खिदमत में लगे हैं, लेकिन इनकी टीम में जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। कमाल भाई, कैसे आप इस जो है खिदमत को अंजाम देते हैं और आपकी टीम कैसे काम करती है, और ये सोच कहाँ से आई? अल्हम्दुलिल्लाह, आफ़ियत फ़ाउंडेशन जो है खिदमत खल्क़ का जज्बा रखने वाली अहमदाबाद के सिमित की एक फ़ाउंडेशन है। हम लोग मेडिकल हेल्प में, राशन की किट में, और आत्मनिर्भर में, और एजुकेशन हेल्प में मदद करते हैं कुछ ऐसे घरानों की जो वाकई मुस्तहिक है, और हम क्राउड फंडिंग से काम करते हैं। बट हमारे एक साथी के जहन में ये बात आई थी कि हम स्क्रैप के ज़रिए किसी की मदद करें, तो ये भी एक नेकी का काम है। ये हमारा दूसरा ड्राइव है। एक ड्राइव हमने पहले किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सक्सेस रहे थे। ये दूसरा ड्राइव है। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, और हमारी लोगों से यही एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इसके ज़रिए भी नेकी कमाई जा सकती है। तो आप लोग आफ़ियत फ़ाउंडेशन को सपोर्ट करें, और हम सब मिलकर वाकई ऐसे जो मुस्तहिक घराने हैं उन घरानों में मदद करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग जुड़िए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपके माध्यम से आप तक जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें, और आफ़ियत फ़ाउंडेशन को भी आप जुड़ें आफ़ियत फ़ाउंडेशन के साथ भी इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये देखिए आफ़ियत के लोग हैं जो इनके साथ जुड़ते हैं, उनके लिए भी ये लोग मदद की ही अपील करते हैं, जैसे आप तक के लिए इन्होंने सब्सक्राइबर की अपील की है। ये सामान है जो लोग पहुंचाते हैं, जो लोग कभी अपनी व्यस्त जीवन के अंदर ना कोई गरीब गुरबा को पैसा दे सकते होंगे, ऐसे लोगों के लिए आफ़ियत की जो टीम है, आफ़ियत फाउंडेशन के लोग हैं, वो एक उनके लिए बहुत बेहतरीन मिसाल बनकर उतरते हैं, और अपने जीवन ज़रूरियात के कामों को छोड़ करके ऐसे खिदमतों को अंजाम देते हैं। अभी ये लग्ज़ुरिया 1 अपार्टमेंट में है, और उसके बाद लग्ज़ुरिया 2 में इनकी टीम पहुंचेगी, और ये लोग जो है सामान ला करके वेस्ट है उसको वेस्ट में से बेस्ट बनाने का काम, मतलब कि इसको बेच करके इसका जो पैसा आता है उसको गरीबों के लिए लगाते हैं। सामान भी ऐसा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे कुछ सामान नहीं है कि आप ये सोचते होंगे कि ये सामान पुराना हो गया, यहाँ पर हम बैठ करके आराम से बात कर सकते हैं, ये अभी किसी और परिवार के काम आ सकता है या इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
फिर भी लोग आफियत के साथ जुड़ते हैं और खिदमत को अंजाम देते हैं। ऐसे सामान, अच्छे सामानों को भी देकर लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं। जिस तरह से आफियत जहाँ जाती है, जिन सोसाइटियों में, जिन लोगों के वहाँ जाते हैं, वहाँ से इन्हें इस तरह के अच्छे सामान भी मिलता जो है। रेफ्रिजरेटर देखेंगे, तिजोरी है, सोफ़ा है, ये सारे सामान आप देखिए। ये ओवन है, एयर कूलर है, ये कुछ सामान ऐसे भी हैं जो रिपेयर करके ज़रूरियात अपनी पूरी हो सकती थी, लेकिन लोगों ने खिदमत के लिए किसी और की मदद के लिए दिया है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि यूँ तो खुदाबंदी के लिए लाखों फरिश्ते थे, लेकिन इंसान को बनाया दर्द इंसान के लिए, और वही काम ये लोग करते हैं कि इन्हें मानवता का दर्द है। इनकी इस काम के अंदर ना किसी धर्म, ना समाज, ना समुदाय को देखा जाता है। ये धर्म जाति से ऊपर उठकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए काम करते हैं। और यही पैगाम इनके मोहम्मद ने इनको पहुंचाया है। जब वो आए थे इस दुनिया में तो उन्होंने मानवता का, इंसानियत का पैगाम दिया, और उनकी ही जो है सुन्नतों को अदा करते हुए ये इस काम को निभाते हैं। सर कैसे देखते हो और क्या कहोगे? भाई सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आफियत फाउंडेशन जो है उसको शुरू हमारे कुछ साथियों ने किया था, लेकिन ये क्या हुआ कि साथियों की सोच ऐसी थी कि भाई हम लोग आपस में मिलते रहें, तो हर महीने में 2 बार साथी जुड़ते हैं। और उस जुड़ने से धीरे धीरे हमने हमारे काम को आगे लेके गए। हमने राशन से शुरू किया था, उसके बाद हम मेडिकल, सेल्फ रिलायंट, एजुकेशन, सब में धीरे धीरे आगे बढ़े। हमने हमारे फाउंडेशन को रजिस्टर करवाया, हमारे फाउंडेशन का ऑडिट होता है। इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं। और ये जो भी काम है, ये सारा का सारा काम उम्मत के लिए है। इसी के साथ साथ हम जितने भी ज़िम्मेदार साथी हैं, इसमें जितनी भी, जैसे ये स्क्रैप ड्राइव हुई, स्क्रैप ड्राइव का जो पैसा आएगा वो डोनेशन में जाएगा, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए जो खर्च हो रहा है वो साथियों के पॉकेट से जा रहा है। अभी हमारा अपकमिंग इवेंट है ब्लड डोनेशन कैंप, उसमें भी जो एक्सपेंसेस होंगे वो साथी खुद उठाएंगे। तो इस तरीके से जो भी काम हो रहा है उम्मत के लिए, वो साथी लिल्लाह, मतलब अपनी ज़ात को फ़ी सबिलिल्लाह इस्तेमाल करके कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने अपने आप को बड़े उलमा से जोड़ कर रखा है अल्लाह के फ़ज़ल से। उनकी रहबरी में हमारी सोच डेवलप होती है। जैसे कि हम हर महीने में एक हमारी कारगुजारी एक बड़े उलमा इकराम के आगे रखते हैं और उनसे काबिल इस्लाह जो चीज़ हमारे अंदर इम्प्रूव करने की होती है उनसे लेते हैं। हमारे मुफ्ती जमील साहब ने हमें ये मशवरा दिया था कि भाई ये काम करो, तो हम लोगों ने पहली जो ड्राइव की वो भी सक्सेस रही। आज लग्ज़ुरिया की जो ड्राइव है वो भी सक्सेस रही। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ लग्ज़ुरिया 1 के ज़िम्मेदार जो कमेटी है उसका भी, और लग्ज़ुरिया 2 की जो ज़िम्मेदार कमेटी है उसका भी। और बस सोच तो यही है कि जब तक जी रहे हैं उम्मत के लिए, अभी तक तो बहुत सो लिए, लेकिन अब उम्मत के लिए जागना है इंशाल्लाह। और ये भी है कि आप लोगों ने ना कहीं धर्म देखा, ना समुदाय समाज देखा, अपने गैर ईमान हो या मुसलमान हो, सबको इसकी जी वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि सबसे बाअखलाक, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। तो हमारा जो मंतव्य, मतलब हमारी जो सोच है वो सबके लिए सेम है। उसके लिए जाति वाती तो आता नहीं है, इंसानियत की खिदमत करनी है हमें। तो जी सबको पहुँचाएगी। जी बिल्कुल। और आत्मनिर्भर कैसे बनाते हैं? आत्मनिर्भर का ऐसा है कि भाई बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जो बेचारे, जिनका घर पे गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उनके घर पर जाते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई वो मतलब किसी काम को करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। सबसे पहले हम उनको भांपते हैं, वो कैपेबल है, इंटरेस्टेड है या नहीं है। उनका इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम जो मतलब उनकी जो पोस्ट है उनके हालात के साथ हमारे मेन ग्रुप में लाइव करते हैं, और उस पोस्ट से जो ताउन होता है उससे उनका जो बिज़नेस है उसको स्टार्टअप करवाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी बेवा औरतें हैं, उनको जैसे सीना आता हो तभी हम मशीन के लिए जाते हैं। ऐसे एक भाई थे जिनको कपड़े का कारोबार में बहुत नुकसान हुआ, तो उनको रीस्टार्ट करवाया उसको। तो तजर्बा होना चाहिए, तो लेकिन हम कुछ वक्त के बाद फॉलोअप भी लेते हैं, भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इस तरीके से कि भाई जो बिल्कुल बैठ गए हैं उनको वापस से खड़ा करते हैं कि भाई उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े, वो अपनी आमदनी से ही अपने घर का गुजारा करें। तो ये है आफियत की टीम, जिससे हर मानवता का, हर समाज, जाति, धर्म को देखे बिना ये लोग मदद करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये काम काफ़ी सराहना है इसको की जाएगी, इस काम को लेकर कि ये सारा जो है सामान, इसको ये जो वेस्ट है अभी तो, लेकिन कुछ अच्छा सामान है, ये सारे सामानों को बेचकर इसकी जो है मदद पहुंचाई जाएगी गरीबों को, और उसमें तमाम धर्म, समुदाय, जाति को। मैं फिर से एक बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर कुर्ता पजामा, दाढ़ी टोपी देख रहे होंगे तो आप समझेंगे ये अब्दुल है, लेकिन अब्दुल
मदद तो अरविंद को भी करेगा और अब्दुल मदद जो है जो अकरम को भी करेगा। तो आप अब्दुल को उस नज़र से ना देखिएगा, इन्हें मानवता की और इंसानियत की निगाह से देखिएगा। इसी तरीके से आप सभी लोगों से गुजारिश है, हमारा ब्लड डोनेशन कैंप 1 फरवरी 2026 सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक एम्पायर पार्टी प्लॉट में है, जिसका जो मेन टारगेट है थैलेसेमिया के पेशेंट है जिनको जिंदगी भर ब्लड की जरूरत रहती है। आप सभी से गुजारिश है कि ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आफियत फाउंडेशन का साथ दीजिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे। ये